समानता के बिना कभी भी कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है और हम बड़े निराशाजनक हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के जो है वर्डिक्ट से, लेकिन हम जो है हार नहीं गए हैं। ये कहीं ना कहीं अल्प विराम है मेरे लिए और ये पूर्ण विराम कहीं भी नहीं है। हम आगे जाएंगे, हम आगे और लड़ेंगे। भारत एक स्वतंत्र देश है और इसे हमें साबित करना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया था कि 377 ये अगेंस्ट है मूलभूत हकों के खिलाफ और अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये इलीगल है। तो आप ही बताएं कि हम जिए कैसे। एक तो पहले दिल्ली कोर्ट ने जब फैसला दिया था तब हम खुश हो गए थे कि नाउ हम अपनी लाइफ आसानी से जी सकते हैं, और अभी इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस एक मजाक बना दिया है। बॉलीवुड तो पहले से मजाक कर रहा था, अभी हर एक लोग ये मजाक कर सकते हैं। हमें काफी निराशा हुई है ये जजमेंट सुन के, बट हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमें ये जजमेंट से यही समझ में आता है कि अभी सोसाइटी के साथ काफी काम करना बाकी है, अपने बारे में उनको समझाना बाकी है। शायद हमें रिपीटेशन करना पड़े या पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़े, बट एज अ कम्युनिटी एंड एज अ मूवमेंट हम फिर भी अपने खुद में दम रखते हैं और ये पॉजिटिव होप रखते हैं कि आगे चल के हमारी जो ह्यूमन राइट्स है उसको कंसिडरेशन में रखा जाएगा, हमारे जो मानव अधिकार है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। अनफॉर्चुनेट द सुप्रीम कोर्ट हैज remarked that the law as it stands, the criminalization of homosexuality as it stands is constitutional, which is, we think, is a very narrow reading of the Constitution, a narrow interpretation of the Constitution. We have had a Supreme Court that has been very liberal when it comes to rights in the interpretation of the Constitution, so this is very, very disappointing. But all is not lost. The immediate next step would be to put pressure on the government to get the law changed, and the government has quite clearly said that it is in favor of changing this law. सुप्रीम कोर्ट का हक है कि ये तय करना कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं संवैधानिक है, और पार्लियामेंट का हक है कानून बनाना। वो अपना हक अदा करेंगे, हम अपना हक अदा करेंगे। हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसको चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना होगा, उसके बाद ही कोई इस पर विचार किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने का, अगर कोई बदलने का फैसला हो तो एक ही रास्ता है कि पार्लियामेंट नया कानून लाए, मगर इससे अधिक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर टिप्पणी करना उचित नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पलट दिया उसके साथ हम सहमत नहीं हैं। ये हाई कोर्ट का जजमेंट जो है बिल्कुल ठीक था। अब सच्चाई से कोई आंख मूंद ले और कहे कि नहीं साहब सुबह नहीं हुआ, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है। ये माने सदियों से हमको लगता है, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये सिलसिला जो है चल रहा है। नहीं कबूल करना जो है हमको लगता है नादानी है। दुनिया के कई मुल्कों में इस बात को कबूल किया गया है, बल्कि गे मैरिज तक को इजाजत दी गई है। तो इसलिए हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये रिग्रेसिव है। इस सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वेल, आई थिंक दिस रिक्वायर्स वेरी वेरी सीरियस थॉट, बिकॉज देयर मस्ट बी equality for all human beings, and these kinds of preferences are almost built into your genes, and therefore to discriminate against people who have a particular preference is not something that I would advocate. I haven't seen the Supreme Court judgment. We'll be debating its implications later, but in principle I think all human beings should be treated equally. At a personal level, a huge disappointment, because in 2006 there was a letter written which was signed by Amartya Sen, Vikram Seth, Shyam Benegal. Even I signed that letter. So I'm very disappointed in this liberal world we live in today, because sometimes the court does some very interesting views on red lights. I just hope they did the same thing on gay rights. सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा इतना जल्दी ये केस हियरिंग के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बताया, फाइनल जजमेंट तो नहीं है, मैं नहीं समझती हूँ। और पार्लियामेंट को इसका ऊपर लेजिस्लेशन के बारे में बात भी रखा है। ये एक चर्चा की जरूरत है और चर्चा चलती आ रही है हमारे देश के अंदर। सो इट नीड्स वाइडर डिस्कशन एंड डिबेट। देन इंस्टेड ऑफ रशिंग, जो जल्दबाजी करने से भी अच्छा है, एक वाइडर कंसल्टेशन के बाद इसका ऊपर कोई भी निर्णय ले।